नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। हम लगातार आप सभी साथियों को उत्तर प्रदेश की एक एक विधानसभा सीटों का हाल बता रहे हैं। हमने अपने वीडियो के माध्यम से यह भी बताया अलग अलग समाज से समाजवादी पार्टी के कौन कौन से प्रमुख दावेदार हैं जिनको समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट दे सकती है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 43 सीटों पर सफलता मिली। सफलता तो मैंने आपको बताया था 25 से 30, कम से कम संख्या 50-55 भी पहुंच सकती थी, लेकिन कुछ जगहों पर समस्याएं आ गई। कुछ जगहों पर शासन और प्रशासन ने साथ दे दिया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का। वैसे एक चीज और इस चुनाव में निकल कर आई, इस 2024 के चुनाव में, जैसे समाजवादी पार्टी के साथ में 24 के चुनाव में ना तो पल्लवी पटेल थी, ना तो ओम प्रकाश राजभर थे, ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य थे। मतलब कि ये लोग 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन 2024 में ये लोग भी, कुछ लोग बीजेपी के साथ चले गए थे, कुछ लोग अपना इधर उधर हो गए थे। तो जनता के दिमाग में क्या बात है, अगर किसी भी पार्टी को वोट लेना है, किसी भी समाज का, तो उस समाज के लोगों को भागीदारी देना पड़ेगा। यानी कि ऐसे मौर्य का वोट लेना है, कुशवाहा शाक्य सैनी का वोट लेना है तो उसको टिकट देना पड़ेगा सम्मानजनक। कुर्मी का लेना है तो कुर्मी को टिकट देना पड़ेगा सम्मानजनक। निषाद का लेना है तो निषाद को, राजभर को का लेना है तो राजभर को, या अन्य जातियां जो हैं जिनका मैं नाम नहीं ले भी रहा हूं, उनमें भी अगर उस समाज का वोट लेना है तो एक सम्मानजनक टिकट अगर दे देती है पार्टियां तो वोट मिलने की आशा और उम्मीद बढ़ गई। ऐसा हुआ कि नहीं दोस्तों? इसी आधार पर समाजवादी पार्टी 2027 में अपनी चाल चलने जा रही है। जैसे ओम प्रकाश राजभर 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भले लड़े, इनके बेटे खुद चुनाव हार गए, इनके तमाम कैंडिडेट चुनाव हार गए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस समाज का वोट लेना है उस समाज के कैंडिडेट को मैदान में उतारो, चुनाव जीत सकते हो। यही 2024 में हुआ। और अब राजभर बीजेपी के साथ है, मंत्री भी हैं, ताकतवर मंत्री हैं कहे जाते हैं। और लेकिन अब समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार तमाम आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता ही है। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कह दिया कि जब चाहेंगे 2 मिनट में इनकी पार्टी तोड़ देंगे। वैसे सपा इनकी पार्टी ओटी तोड़ेगी नहीं, क्योंकि पार्टी तोड़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा सपा को। एक सिंपैथी राजभर के खिलाफ और चली जाएगी। तो राजभर की बिरादरी के लोगों को, ओम प्रकाश राजभर की बिरादरी के लोगों को, किन लोगों को टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी? कौन से दावेदार हैं? लगभग जिनके नाम मैं बताता हूं उनमें से तो कई नाम कन्फर्म है 100%। जैसे आप सब जानते हैं रमाशंकर राजभर, सलेमपुर से रमाशंकर राजभर लोकसभा के सांसद जीते। ओम प्रकाश राजभर के जाने के बावजूद भी बीजेपी का कोई राजभर सांसद उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में राजभर समाज के लोगों ने बहुत वोट दिया। भाई सपा का सांसद है और बीजेपी का सांसद नहीं है, तो इसका मतलब साफ साफ है बीजेपी को लोग वोट नहीं दिए, समाजवादी पार्टी को दिए। तो अब किनको किनको टिकट मिल सकता है दोस्तों? दावेदार कौन कौन से हैं? एक नाम आता है दोस्तों चंदौली से, मतलब सीट कोई भी हो सकती है। इनका नाम है सत्यनारायण राजभर। समाजवादी पार्टी के पास ऐसे तमाम नेता हैं जिनको लड़ाएगी, जिनकी अपनी लोकप्रियता है। और लोकप्रियता हो या ना हो, थोड़ा कम हो थोड़ा ज़्यादा हो, कुल मिलाकर टिकट वगैरह मिल जाता है तो हर समाज का व्यक्ति अपने समाज का विधायक बनाना चाहता है। जहां पर भी अगर लड़ेंगे, जहां पर सपा राजभर प्रत्याशी उतारेगी, वहां बीजेपी का राजभर प्रत्याशी नहीं रहेगा। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। और जब राजभर प्रत्याशी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं राजभर को मौका भी मिलेगा चुनाव जीतने का। तो सत्यनारायण राजभर को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, प्रबल संभावना है। मैंने आपको एक नाम बता दिया। दूसरा नाम आता है दोस्तों छोटे लाल राजभर है। छोटे लाल राजभर पूर्व के विधायक रह चुके हैं, जो बसपा ने चुनाव जीता है। रसड़ा की विधानसभा में राजभर मतदाता बहुत है, तो समाजवादी पार्टी इनको रसड़ा विधानसभा से छोटे लाल राजभर को मैदान में उतार सकती है। मतलब जिनके नाम मैं बता रहा हूं इनमें से कई लोगों का टिकट कन्फर्म ही मानिएगा आप। अगला नाम आता है दोस्तों रामअचल राजभर, 6वीं बार के विधायक, 6 बार के विधायक।
रामचंद्र राजभर बसपा के बड़े नेता होते थे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अकबरपुर से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरा भी हैं, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है दोस्तों कमलाकांत राजभर, समाजवादी पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं। रामचंद्र राजभर भी विधायक है, कमलाकांत राजभर उर्फ पप्पू राजभर विधायक हैं। दीदारगंज विधानसभा पड़ती है वहां पर आजमगढ़ में, तो समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतारेगी। नवयुवक है, नौजवान है, अभी चुनाव लड़ने की पूरी क्षमता है। महेंद्र राजभर को जिस प्रकार से पीटा गया, थप्पड़ पे थप्पड़ पीटा गया, कहीं ना कहीं ये गलत है। कोई भी पार्टी का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, कोई पीटता है तो उसको मैं गलत कहूंगा, साफ साफ बात है। राजभर की पार्टी के नेता पीटे गए, वो भी गलत था। सही है कि नहीं? कोई बात नहीं है। लेकिन महेंद्र राजभर को सपा चुनाव लड़ाएगी। कुछ लोग कहते हैं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, नहीं, राजभर के खिलाफ राजभर लड़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। कहां से लड़ाएगी? आने वाले समय में आपको पता लग सकता है, घोसी से लड़ा सकती है, मऊ से अंसारी परिवार लड़ता है, या बलिया से लड़ा सकती है, कहीं से भी लड़ाएगी, लेकिन लड़ाएगी। सीट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सीट के बारे में भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे, हम केवल मजबूत नेताओं के नाम बताते हैं। अगला नाम आता है रामदुलार, डॉक्टर रामदुलार राजभर। दोस्तों इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में विधानसभा का चुनाव 100% लड़ाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कहां से लड़ाएगी, जहां से मजबूत नेता हो, मजबूत दावेदारी होगी, वहां से चुनाव लड़ा देगी। राजभर मतदाता रहेंगे, यादव रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, और उसके अलावा अति पिछड़ी जातियां भी वोट देती हैं। कोई बंधुआ नहीं है किसी पार्टी का कि समाजवादी पार्टी टिकट देगी राजभर को तो केवल राजभर वोट दे देगा, केवल मुसलमान दे देगा, केवल यादव दे देगा। हमारे यहाँ कुर्मी प्रत्याशी उतरे थे लोकसभा में, 90% मौर्या ने वोट दे दिया था। ज़्यादा मौर्या तो नहीं है, हर विधानसभा में 10-10, 20-20 हज़ार हैं। अगर हम देखेंगे तो 70-80 हज़ार तो होंगे पूरी लोकसभा हमारी प्रतापगढ़ में, लेकिन 90% लोगों ने वोट दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि लोगों के दिमाग में था बदल देना है। नाई ने वोट दे दिया, कुम्हार ने वोट दे दिया, चौरसिया ने वोट दे दिया, चौहान ने वोट दे दिया। हर समाज के लोग वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। अगला नाम है सुनीता राजभर, बलिया की सीट से इनको माना जा रहा है। हालांकि 100% मत मानिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी मजबूत लोगों को ढूंढ रही है, मजबूत लोगों को उतार देगी। तो राजभर, ओम प्रकाश राजभर का फैक्टर वही काम करेगा जहां से वे खुद लड़ेंगे, बाकी अन्य जगहों पर नहीं काम करेगा। अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम आता है रामजतन राजभर, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। रामजतन राजभर को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। इनमें से कई लोगों को मिलेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको ही मिल जाएगा, लेकिन जो दावेदार हैं दोस्तों, ये है कालीचरण राजभर। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जहूराबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इन दोनों में एंटी है। अब जहूराबाद से तो इनको टिकट मिलेगा नहीं, सब भाजपा के नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में आ सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं पहले ही। तो समाजवादी पार्टी को राजभर समाज वोट देगा कि नहीं देगा, आप लोग कमेंट करिएगा। तमाम राजभर लोग कमेंट करते हैं नहीं देगा, लेकिन वहीं पर नहीं देगा जहां पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लड़ेगी, जहां पर समाजवादी पार्टी का राजभर कैंडिडेट होगा, वहां पर वोट मिलेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।